आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। पिछले दिनों टेंस पढ़ रहे थे, टेंस का स्पेशल रूल का भी चर्चा किए हुए है। पूरा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे टेंस स्पेशल रूल से होगा। वॉइस से भी 3-4 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं एग्जाम्स में, 12th के एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वॉइस क्या होता है। वॉइस का अर्थ वाच्य होता है। क्या होता है? वाच्य। और वॉइस 2 प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो हम लोग नॉर्मल ट्रांसलेशन बनाते हैं, अभी तक पूरा टेंस पढ़े हैं या टेंस से पहले जो स्ट्रक्चर सब पढ़ाया है, तो जो नॉर्मल ट्रांसलेशन है वही वॉइस होता है। उसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, और सब्जेक्ट हम पढ़ाएं कि सब्जेक्ट की जगह अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस, उसके शुरू में होती है। सब्जेक्ट कहाँ होता है? वाक्य के शुरू में होता है। जैसे द टीचर इज टीचिंग, है ना, तो द टीचर क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट, यानी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यू आर स्पीकिंग, आप बोल रहे हैं। यू आर डूइंग वर्क, आप काम कर रहे हैं। तो इसमें जो देख रहे हैं कि जो शुरू में है, वाक्य के शुरू में है, वही वाक्य का सर्वे सर्वा है, ऑल इन ऑल है ना। उसी पर पूरा डिपेंड करता है सेंटेंस, उसी की प्रधानता है, सब्जेक्ट की ही प्रधानता है, वही गार्जियन है। तो एक्टिव वॉइस में मूल रूप से सब्जेक्ट की प्रधानता होती है जो वाक्य के शुरू में रहता है। यही ध्यान में रखने योग्य है। तो जो नॉर्मल ट्रांसलेशन है वो एक्टिव वॉइस में है, जो नॉर्मल हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। इतना जो पढ़े हैं पूरा, वो आज तक एक्टिव वॉइस ही था, और एक्टिव वॉइस को ही समझना मेन है, क्योंकि परीक्षा में चेंज करने के लिए देगा आपको। अभी के दौर में क्या है, एक्टिव से पैसिव भी देता है और पैसिव से एक्टिव भी देता है। तो आपका ड्यूटी है पहचानना कि ये सेंटेंस जो है मेरा एक्टिव है या पैसिव है। दूसरी बात, परीक्षा में क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको एक्टिव में चेंज करना है कि पैसिव में चेंज करना है। ये बेनिफिट है, ठीक है। तो जैसे है ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, इसमें वह की प्रधानता है। अगर वह को हटा देंगे तो कोई इसका है सेंटेंस का मतलब नहीं। वह पत्र लिखता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है। तो जो सब्जेक्ट की प्रधानता हो वो एक्टिव वॉइस होगी। दूसरा है द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो किसकी प्रधानता है? द टीचर की। इसी टाइप का ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। अब दूसरा पर चर्चा करते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य, नाम से ही बताया, कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं होती है, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। क्या चीज़ की प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? कर्म। क्या होता है? कर्म। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अंग्रेजी इंग्लिश के सेंटेंस में जो साधारणतः जो वाक्य के अंत में रहता है वही वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। तो उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है, ठीक है। जैसे ही रीड्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो वह क्या पढ़ता है? अंग्रेजी पढ़ता है। तो ही रीड, उसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? ही रीड्स इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश जो हो गया मेरा, वो ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़े हम लोग शुरू में जब बैच स्टार्ट किया, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ी हो। तो ऑब्जेक्ट वाक्य के अंत में रहता है साधारणतः। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, वही एग्जाम्पल है, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। इसी को हम चेंज कर लिए हैं, ये एक्टिव में था, इसी को पैसिव में। पैसिव में बाय लगा रहता है, V3 लगा रहता है, आप समझ जाएंगे। अभी तो फर्स्ट क्लास है। ए लेटर इज रिटेन बाय हिम, तो इसका हिंदी हो गया पत्र। ए लेटर मतलब एक पत्र, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो गई, है ना। दूसरा है इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, अंग्रेजी शिक्षक के पढ़ाया जा रहा है। टॉट बाय द टीचर, किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, समझ गए। तो यही है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर। आप समझ जाएंगे, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाएंगे
आज ही के क्लास में बता देता हूँ कि कैसे बनाया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। अब कुछ रूल है, परीक्षा के लिए कोई टेंशन नहीं, आपको कह देगा कि क्या चीज़ में चेंज करना है, ठीक है। तो जब एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे, अब यहाँ से राजनगर चले जाएंगे तो राजनगर से आया हुआ नहीं होगा, अगर चल जाएंगे किसी के साथ तो आ भी सकते हैं ना, तो वही बात है, बना लेंगे तो उसको फिर उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक्टिव से पैसिव जो वॉइस में चेंज करते हैं उससे में हमको विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला नियम है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, शुरू में जो सब्जेक्ट होता है ये ही को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कहने का मतलब जो शुरू में रहता है उसको बाद में लेके चले जाते हैं, हाँ, अंत में। दूसरा है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। जो जिसका चेंज करेंगे वो ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट शुरू में रख लेंगे, वाक्य के शुरू में। मतलब हो गया कि इसको यहाँ ले जाएंगे या इसको यहाँ पे ले आएंगे। तीसरा, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के मुताबिक, अब इस इंग्लिश को जो हम यहाँ लाए तो उस इंग्लिश के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उस टेंस कौन सा टेंस में है, किस टेंस में है, वो समझना अब जरूरी हो जाता है। इसीलिए बोले टेंस जिसको नहीं आएगा वॉइस नहीं आएगा। तो उस टेंस के मुताबिक अब और उस सेंटेंस के मुताबिक, उस सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 और बाय प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हम लोग देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, जो सबसे शुरू में हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका तो नॉर्मल एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ये। लेकिन जब उसको पैसिव में चेंज करेंगे, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस MER प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहने का मतलब है कि जब कभी भी हम वॉइस बनाएंगे तो V3 का प्रयोग सभी प्रकार के वॉइस बनाने में किया जाता है, चेंज करेंगे तो एक्टिव से पैसिव। तो सबसे पहले अब जो बनाएंगे तो हमको ये ध्यान में देना है कि मेरा सेंटेंस किस प्रकार का है। अब हम इन सेंटेंस को देखेंगे जो सभी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आई टीच यू, आई सब्जेक्ट, इसमें SES नहीं लगा है क्योंकि आई के साथ SES नहीं लगता है। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, इसमें SES लगा है। राम हेल्प्स द पुअर, राम गरीबों की मदद करता है, SES लगा है क्योंकि सिंगुलर है। वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो सभी इसमें जो चार सेंटेंस है वो क्या है, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट। आपको समझना है कि सिंपल प्रेजेंट में ना EJMR लगा रहता है, ना हैज हैव लगा रहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब वाक्य होगा तो उसमें कुछ नहीं लगा रहेगा, इतना ध्यान देना। सिंपल वर्ड मीनिंग सीधे उतारा रहता है। अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, कुछ लगा है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का इसमें सेटिंग है कि पहले सब्जेक्ट दिए, उसके बाद वर्ब दिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिए। समझ रहे हैं, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको पहचान लीजिए इंग्लिश को देखकर ये है क्या, किस प्रकार का ये। अब पहले समझ लिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, समझ लिए साहब। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहेगा तब उसको हम बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस MER प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वॉइस में MER लग जाएगा बनाएंगे तो। जब सर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे और कहीं नहीं। इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया, उसको उतारना पड़ेगा। अभी रुक जाइए, अब बना के पहले सीख लेते हैं। आई टीच यू, तो पहला रूल के अनुसार क्या है कि एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट। और दूसरा देखिए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव, क्योंकि हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट यू है ना, तो इस यू को क्या करेंगे, शुरू में रख लेंगे। तो चलिए यू दे दिए। अब देखिए
पेसिव वॉइस के सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब एमिजार का प्रयोग करेंगे। तो इस तीनों में से यू के साथ क्या चीज़ लगता है, आर लगेगा, तो आर लगा दिए। उसके बाद क्या वर्ब का तीसरा रूप देते हैं, पेसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो टीच मतलब पढ़ाना, V1 है, V3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउट, V3 टाउट। उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट देते हैं, रूल में भी लिखा हुआ है। तो ये इसको क्या करते हैं, ये इसको लास्ट में ले जाएंगे, मतलब इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो आई का हो जाएगा मी, इसमें बाय कहाँ लिया? टॉट बाय मी। अब सिंपल तरीका से अगर ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं इसको, आई टीच यू, है ना, तो क्या किए, इस यू को शुरू में रख लिए, इसको बाद में लास्ट में, अब बाकी टीच को टाउट, आर लगेगा ही बाय मी, मतलब जो शुरू में रहता है अंत में रहता है उसको शुरू में, जो शुरू में है उसको अंत में कर लेंगे, ये होता है। अब बताएंगे सर दूसरा बात कि आप मी कैसे लगा दिए, ये भी है, तो चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने के लिए आई को चेंज करते हैं मी में, यू को चेंज करते हैं यू में, ही को चेंज करते हैं हिम में, सी को चेंज करते हैं हर में, दे को चेंज करते हैं देम में, आई वी यू वी को चेंज करते हैं अस में। ये नाम रहेगा तो नाम में कोई चेंज नहीं होता है, नाम को नाम ही दिया जाता है। ईद के साथ साथ ईद ही लगेगा। उसके बाद ही राइट्स ए लेटर है, तो ए लेटर है, तो यहाँ पे वाक्य का ये ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर, ए लेटर सिंगुलर है तो इज लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप राइट का रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बाय देंगे और ही को हिम में ले जाएंगे, ए लेटर इज रिटेन बाय हिम। अगला है राम हेल्प्स द पुअर, तो द पुअर को शुरू में रखेंगे, द पुअर प्लूरल है, आर लगेगा, गरीब लोग हो जाता है, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, और उसके बाद बाय देंगे और राम का राम ही होगा। वी, अब देखिए इसमें निगेटिव है लेकिन डू नोट लग गया, तब तो एकदम पता चल गया कि अरे डू नोट डज नोट सिंपल में लगता है, सिंपल है प्रेजेंट में, तो वी डू नोट स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश देंगे, कुछ नहीं नोट लगा देना है, इंग्लिश इज नोट स्पीक का स्पोकन बाय अस। तो यही था सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का तरीका, समझ गए।